बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेस्टेड लूप इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो नेस्टेड लूप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक लूप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम लोग एक लूप के अंदर एक और लूप ऐड कर देते हैं। तो नेस्टेड लूप इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप लोगों को मैं ये एक स्केच बता देता हूँ, अगर ये स्केच आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग जितने भी नेस्टेड लूप आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं 2x3 एक नेस्टेड लूप इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हमारा टोटल जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो 6 टाइम होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने 2x3 का अगर नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, इनमें से हम लोग आउटर लूप एक रखेंगे और एक इनर लूप रखेंगे। तो आप लोग किसी भी वैल्यू को आप लोग आउटर लूप के तौर पे यूज कर सकते हैं और इनर लूप को आप लोग दूसरी वैल्यू को एज ए इनर लूप के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छी आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग आउटर लूप की वैल्यू अगर हम लोग कम रखें और इनर लूप की वैल्यू हम लोग ज़्यादा रखें तो हम लोग उसको ईजिली ड्राई रन करके देख लेंगे। तो मैं इसलिए आउटर लूप की वैल्यू जो है वो 2 रखूंगा और इनर लूप की वैल्यू में 3 रख लूंगा। तो इसका स्केच ये है कि हम लोग सबसे पहले जो हम लोग कोड में स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले आउटर लूप को इनिशियलाइज करवा लेंगे। इनिशियलाइजेशन पहला जो स्टेप हमारे पास है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ आउटर लूप। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे इनर लूप को। तो इनर लूप को इनिशियलाइज कराने के लिए हम लोग, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे इनर लूप को। और इनर लूप को इनिशियलाइज करवाएंगे हम लोग सेम जो प्रोसेस होगा, जिस मेथड से हम लोगों ने आउटर लूप को इनिशियलाइज करवाया होगा उसी तरीके से हम लोग इनर लूप को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी जो कोड की बॉडी होगी, हम लोग अपने कोड में जो भी लूप में जो प्रोसेस हम लोग करवाना चाहते हैं लूप की बॉडी, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। और डिफाइन करने के बाद हम लोग पहले आउटर लूप को चेक करेंगे, चेक फॉर आउटर लूप। तो हम लोग ये चेक करेंगे इनर लूप को। अगर इनर लूप हमारे पास वैलिड आता है तो हम लोग अपने कोड को रीडायरेक्ट कर देंगे कि हमारा कोड रीडायरेक्ट हो। अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है जो इनर लूप की, तो हम लोग अपने कोड को रीडायरेक्ट कर देंगे अपनी बॉडी के अंदर। जहाँ पे हमारे पास कोड की बॉडी है हम लोग उसको उस पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो आउटर लूप को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे हम लोग आउटर लूप को। अगर हमारा आउटर लूप की स्टेटमेंट वैलिड है तो हम लोग अपने कोड को रीडायरेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमने इस पॉइंट से वापस किस जगह पे जाना है। तो हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं जिस पॉइंट पे हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाया था अपना इनर लूप, उस पॉइंट पे हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। अगर आप लोगों को ये स्केच याद रहे कि हम लोगों ने सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ आउटर लूप, फिर हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाना है इनर लूप, फिर हमारे पास कोड में बॉडी आ जाएगी। जो भी लूप में आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बॉडी में आप लोग रख देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले इनर लूप को। अगर इनर लूप वैलिड है तो हम लोग किधर चले जाएंगे, अपनी लूप की बॉडी में। अगर हमारा चेक फॉल्स हो जाता है, इनवैलिड आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग किधर चले जाएंगे, अपने आउटर लूप की बॉडी की चेक की तरफ। ठीक है, और इसको हम लोग चेक करने के बाद हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग वापस इनिशियलाइजेशन ऑफ इनर लूप की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको अब मैं कोड करता हूँ असेंबली लैंग्वेज में तो मैं कैसे कोड करूंगा। हम लोग 2x3 का लूप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा अपने आउटर लूप को। उसके बाद मैंने इनर लूप को इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो मैं ये अभी आपके लिए कोड लिख लेता हूँ। तो कोड लिखने में हमें जो है सबसे पहला स्टेप हमें क्या पता है कि हम लोगों ने अपने कोड को जो है वैल्यू को फाइल रजिस्टर में मूव करना होगा। ठीक है, तो मैं आउटर लूप की वैल्यू मैंने क्योंकि
2 रखनी है तो मैं 2 किधर मूव कर देता हूँ, वर्किंग रजिस्टर में, मूव लिटरल टू वर्किंग, और ये वैल्यू किधर रख दिया, 2 मैंने अपनी रख दी वर्किंग रजिस्टर में, ठीक है। और वर्किंग रजिस्टर से मैं वैल्यू उठाता हूँ और मैं कहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, वर्किंग टू फाइल, और मैं कह देता हूँ मैंने 00H पे रख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने, ये हमारा स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ आउटर लूप, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनिशियलाइज करवाना है इनर लूप को। तो इनर लूप को इनिशियलाइजेशन क्या है, मैं मूव लिटरल टू वर्किंग कह देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 03H, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस वैल्यू को किधर मूव कर दिया, मूव, ये ओ है, मूव वर्किंग टू फाइल, और कहाँ पे मूव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 05H पे मैंने मूव कर दी वैल्यू, ठीक है। अब लूप की बॉडी आ गई, लूप की बॉडी में आप कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं लूप की बॉडी में एक और इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ, और मैं एक नई इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट फाइल रजिस्टर। हम लोग सिर्फ फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, फाइल रजिस्टर की वैल्यू को देखती है, उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर लेती है, ठीक है। 07H को इंक्रीमेंट कर दिया, ये लूप की बॉडी के अंदर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने, अब ये मैंने लूप की बॉडी में जो भी फंक्शन था मैंने परफॉर्म कर लिया। अब मैंने चेक करना है पहले इनर लूप को, तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0, और मैं किसको चेक करूंगा, क्या 07H लोकेशन को, 05H लोकेशन को, या 00H लोकेशन को। तो हमने कहा था हम लोग चेक करेंगे पहले इनर लूप को, तो इनर लूप हम लोगों ने 05H पे जो वैल्यू रखी है हम लोग उसको डिक्रीमेंट करेंगे। अगर वो 0 नहीं आ रही तो हम लोग अनकंडीशनल ब्रांच लगाते हैं, और ब्रांच लगा के हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जांपल अगेन पे चले जाओ, और अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ लूप की बॉडी के साथ, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं, अब मैंने आउटर लूप को क्या करना है, चेक करना है। आउटर लूप के चेक के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 0, और मैंने कहाँ पे स्टोर की थी वैल्यू, 00H पे स्टोर की थी, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगा देता हूँ, लेबल ब्रांच, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ब्रांच यूज कर लेता हूँ, और ब्रांच के साथ में अब दोबारा अगेन नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अगर अगेन यूज करूंगा तो वो दोबारा इसी इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करेगा, तो मैं कोई और लेबल यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ XYZ पे चले जाओ। XYZ हमने कहाँ पे डिफाइन करना है, जहां पे इनिशियलाइज करवाया हम लोगों ने इनर लूप, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, ड्राई रन करने के लिए मेरे पास वर्किंग रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर, तो वर्किंग रजिस्टर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। वर्किंग रजिस्टर आ गया, दूसरा हमारे पास फाइल रजिस्टर आ गया, और फाइल रजिस्टर पे हमारे पास डाटा आ गया। फाइल रजिस्टर पे हम लोग 00H को देख रहे हैं, 05H को देख रहे हैं, और 07H को देख रहे हैं। जैसे हम अपना माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं तो हर लोकेशन पे हमारे पास क्या पड़ा होता है, 00H पड़ा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 00, यहाँ पे कॉन्टेंट्स पड़े हुए हैं। बेसिकली 07H हमें ये बताएगा कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जब हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 2 मूव हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये वैल्यू किधर मूव हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे 00H पे मूव हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाली इंस्ट्रक्शन 00H पे क्या मूव हो रहा है, हमारा 2 मूव हो रहा है। बेसिकली हम लोग आउटर लूप को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 03H हम लोग मूव कर रहे हैं वर्किंग रजिस्टर में। जब हमारी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स ओवरराइट होके 03H आ गए, और 03H वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में रख दी। वर्किंग रजिस्टर से उठा के फाइल में रखी, कहाँ पे, 05H पे, तो ये कंटेंट्स भी ओवरराइट होके क्या हो गए, 05 हो गए, ठीक है। 07H पे क्या पड़ा हुआ है जी, 07H पे हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। इंक्रीमेंट फाइल, इंक्रीमेंट फाइल कहता है कि फाइल रजिस्टर 07H पे जो वैल्यू है वो उठाओ, उसमें
1 ऐड कर दो, इंक्रीमेंट हमेशा 1 का परफॉर्म होगा। 1 ऐड कर दो और इस आंसर को कहां पे रखो, हम लोगों ने कॉमा कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है ये आंसर 07H पे स्टोर हो जाएगा, ये वैल्यू ओवर राइट होके क्या हो जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब लूप पहली दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग आए डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे, डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन F0, और किस चीज को हम लोग डिक्रीमेंट करने जा रहे हैं, 05H पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मूव की थी 05H पे, वो 5 नहीं था बल्कि क्या था, हमारे पास 3 वैल्यू थी। ठीक है, तो 05H पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3, इसको डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट किया तो ये वैल्यू क्या बन गई 02 बन गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू यहाँ तक। अब ये वैल्यू 2 बनी है, ये 0 नहीं आया, तो ब्रांच क्या कह रहा है, ब्रांच कह रहा है दोबारा ऊपर अगेन पे चले जाओ, अगेन पे हम लोग जब गए वहां पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है 07H, 07H की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट किया तो ये क्या बन गया 02 बन गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे दोबारा से आए, डिक्रीमेंट करो, फाइल रजिस्टर को स्किप करो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, अगर 0 आ रहा है कहाँ पे 05H पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, इसको मैंने डिक्रीमेंट किया और ये वैल्यू क्या बन गई 05H पे जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो 1 बन गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 05H पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर 0 आता नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होती, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ब्रांच हम अगेन पे जाएंगे, अगेन पे हमारे पास इंक्रीमेंट फाइल रजिस्टर 07H पे वैल्यू हमारी पड़ी हुई है 2, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 आ जाएगी। इनर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, यहां से हमें पता चल रहा है, इसका मतलब है हमें इनर लूप की बॉडी से बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 05H पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1 पड़ी हुई है, इसे डिक्रीमेंट करो जी, डिक्रीमेंट करने से क्या आंसर आ गया हमारे पास 0 आ गया। जैसे ही 0 आएगा ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करके हमें किधर लेके चले जाएगा, डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे लेके चले जाएगा। इस दफा अनकंडीशनल ब्रांच जो हमारे पास है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम लोग डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे आए, डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही आए तो हम लोगों के पास क्या है, ये डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0, किसको डिक्रीमेंट करना है जी 00H पे जो वैल्यू है, 00H पे क्या पड़ा हुआ है 00H पे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, उसको डिक्रीमेंट किया, क्या वैल्यू बन गई हमारे पास 1 वैल्यू बन गई। ठीक है, बाकी वैल्यूज को अभी मैं आप लोगों के लिए ये जो थी ये मैं मिटा देता हूँ। अभी 05H पे क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब डिक्रीमेंट करने से क्या ये आंसर 0 आया, ये आंसर तो 0 नहीं आया, फिर किधर हम लोगों ने जाना है, ये अनकंडीशनल ब्रांच हमें कह रहा है किधर चले जाओ आप लोग XYZ पे, और XYZ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मूव लिटरल टू वर्किंग 3 मूव कर दो, वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव कर दो 3, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो वर्किंग रजिस्टर से फाइल रजिस्टर में कौन से एड्रेस पे 05H पे क्या मूव कर दो जी 3 मूव कर दो, तो 05H पे दोबारा से क्या आ गया 3 हमारे पास आ गया। कोई इशू यहाँ तक, होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट किसको करना है जी हम लोगों ने फाइल रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना है, फाइल रजिस्टर के किस एड्रेस को इंक्रीमेंट, एड्रेस में जो कंटेंट्स है इंक्रीमेंट करना है 07H पे, तो 07H पे क्या पड़ा हुआ है 3, इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 4 हो गया। कोई इशू यहाँ तक। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे है डिक्रीमेंट करो अब 05H पे, 05H पे है क्या 3 पड़ा हुआ है, दोबारा से डिक्रीमेंट होके क्या हुआ 2 हुआ, हमारे पास 0 नहीं आया, हम अगेन पे चले गए, अगेन पे जाने के बाद इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने, इंक्रीमेंट करने से यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 05 आ गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आए हमारे पास डिक्रीमेंट फाइल रजिस्टर स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ 05H पे 2 पड़ा हुआ है, डिक्रीमेंट किया, ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्योंकि आंसर हमारे पास 0 नहीं आए, ये दोबारा ब्रांच हमें किधर लेके जा रहा है, अगेन लेवल पे जा रहा है, और अगेन लेवल पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एग्जीक्यूट की तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। हमने लूप 6 टाइम्स ही चलाना था, इसके बाद इसको लूप की बॉडी से बाहर आना चाहिए इस कोड को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट 5 स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 005H पे जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको एक डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट किया, ये क्या आंसर आ गया 1। जैसे ही सॉरी ये 1 नहीं आया बल्कि क्या आ गया 1 से डिक्रीमेंट करके क्या आंसर आ गया 0 आ गया। 0 आया तो ये कहेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना बल्कि किधर चले जाओ डिक्रीमेंट फाइल, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है ब्रांच के बाद
उस पे आप लोग चले जाओ। हम लोग एक इंस्ट्रक्शन स्किप करके डिक्रीमेंट फाइल स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0 की इंस्ट्रक्शन पे आए, और किसको डिक्रीमेंट करना है हम लोगों ने 00H पे। 00H पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, इसको डिक्रीमेंट किया, हमारे पास 0 आ गया, जिससे 0 फ्लैग हाई हो गया। 0 फ्लैग ने कहा कि आप लोगों ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, अब हम लोगों ने स्किप कर देना है। अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मैंने स्किप करना है तो मैं किधर जाऊंगा, इस बेसिकली हम लोग इस पॉइंट के बाद जो कोड लिखा होगा उधर आ जाएगा। अगर मैं कोड को कह देता हूँ एंड, हमारा कोड क्या हो जाएगा, बेसिकली एंड हो जाएगा। और ये लूप कितनी दफा चला है, यहाँ पे आके देखें, ये लूप हमारा 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब है ये इंक्रीमेंट फाइल स्किप इंक्रीमेंट फाइल की इंस्ट्रक्शन 07H कितनी दफा एग्जीक्यूट हुई, 6 टाइम्स। क्यों एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है एक लूप को 2 से, दूसरे लूप को इनिशियलाइज किया हुआ है 3 से। 2 क्रॉस 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं 300 का लूप एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, 300 टाइम्स कोई लूप एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसी कोड के अंदर मैं 300 टाइम्स एक लूप एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। बाकी चीजें मैं आप लोगों के लिए रब कर देता हूँ। तो 300 टाइम्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एक लूप को 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करें, दूसरे लूप को हम लोग क्या कर लें, 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने क्या कर लेने, वैल्यूज को चेंज कर देने। वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, यहाँ पे हम लोग आउटर लूप को 3 टाइम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो मैं डेसिमल डाटा टाइप यूज कर रहा हूँ और मैंने 3 मूव कर दिया, और दूसरी दफा मैं डेसिमल यूज कर रहा हूँ और क्या लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ। तो ये लूप हमारा 300 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और लूप की बॉडी में अगर हम लोग एक दफा नो ऑपरेशन लिख देते हैं, तो ये कितने का डिले आएगा नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन का, 300 माइक्रो सेकेंड हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, कोई इश्यू यहाँ पे। तो हम लोग मैक्सिमम जो नेस्टेड लूप चला सकते हैं, 2 नेस्टेड लूप्स हम लोग जो देख रहे हैं इस एग्जांपल में, वो हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं 255 इंटू 255 टाइम्स हम लोग डिले जनरेट कर सकते हैं। और ये इतना है कि हम लोग अपनी नेकेड आई से इसको विजुलाइज कर सकते हैं, 255 टाइम्स इंटू 255। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया जी, एक कोड बना लिया। बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि हम लोग एलईडी ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मसला आ रहा है, हमारे पास इशू ये आ रहा था कि हमें एलईडीज परमानेंटली ऑन नज़र आती थी, ऑफ होती हुई नज़र नहीं आती थी। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस कोड किया था वो हम लोग दोबारा से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मूव लिटरल टू वर्किंग 00H, और उसको हम लोग मूव कर रहे थे, मूव वर्किंग टू फाइल ट्रेस बी में, तो पोर्ट हमारी आउटपुट बन गई। उसके बाद हम मूव लिटरल टू वर्किंग 0F0H, और इसको हम लोग मूव कर रहे थे पोर्ट बी पे। तो हमारी हायर नेबल क्या हो रही थी, ऑन हो रही थी। इस पॉइंट के बाद ये जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कोड लिखा है, ये सारा का सारा कोड हम यहां से उठा लेंगे। ठीक है, इस कोड को उठाने के बाद हम लोग इसको प्लेस कर देंगे यहाँ। इसका मतलब है इस पॉइंट पे ये सारा का सारा कोड आएगा। ये सारा का सारा कोड लिखने के बाद हमारा डिले जनरेट हो जाएगा। डिले जनरेशन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, हम लोगों ने मूव कर देना है लिटरल टू वर्किंग, और अब क्या मूव कर देना है, 0FH। इससे क्या होगा, हायर नेबल ऑफ हो जाएगी, लोअर नेबल क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, जब हम इस वैल्यू को पोर्ट बी पे मूव करेंगे। अच्छा, मूव तो हम लोगों ने कर दी। इसके बाद अगर मैं लगा देता हूँ अनकंडीशनल ब्रांच लगा के, मैं उसको कह देता हूँ XYZ, तो मैंने कोड में फॉर एग्जांपल अगर ये पार्ट ऑफ कोड बनता है तो XYZ तो मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं उसको कह देता हूँ, मैं लेबल यूज़ कर देता हूँ ABC पे, और ABC में डिफाइन कर देता हूँ इस पॉइंट पे। तो क्या होगा हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये हमने एलईडी ऑन की, और ये डिले मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 0.6 सेकंड्स का हमें डिले दे रहा है। ठीक है, हमें 0.6 सेकेंड्स के डिले के बाद हमें नजर आएगी एलईडी ऑन है, एलईडी क्या होंगी, ऑफ होंगी। एलईडी ऑफ होने के बाद हमने कोड क्या लिखा है, किधर चले जाओ, एबीसी पे। एबीसी पे जाएगा, दोबारा से एलईडीज को ऑन कर देगा। तो क्या हमें एलईडीज ऑन होने के बाद ऑफ होती हुई नजर आएंगी, ये देखिए यहाँ पे एलईडीज ऑफ थी, हम लोगों ने हायर नेबल की, लोअर नेबल की ऑन कर दी। उसके बाद हमारे पास अनकंडीशनल ब्रांच हमारे पास 2 माइक्रो सेकंड लेगा, और हम लोग एबीसी पे चले जाएंगे। 2 माइक्रो सेकेंड्स के बाद हमने दोबारा क्या कर दिया, एलईडीज ऑन कर दी।
तो इसका मतलब है हमें अभी भी एलईडी सिर्फ ऑन ही नजर आएंगी, एलईडीज ऑफ होती हुई नजर नहीं आएंगी। तो क्या करेंगे कि एलईडीज ऑफ होती हुई नजर आए? ये आप लोगों के लिए मेरे तरफ से क्वेश्चन है। चले मैं ही इसका आंसर कर देता हूँ। हमने सिंपली क्या करना है, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करना है और दोबारा हम लोगों ने कहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस पॉइंट पे। तो हमें एलईडीज ऑन, हाई एनेबल ऑन नजर आई, हमें डिले हुआ, डिले होने के बाद हमें हमारी एलईडीज हाई एनेबल ऑफ हो गई, हमें फिर से क्या मिला, डिले मिला। और डिले के बाद हम दोबारा किधर चले गए, एबीसी पे पास, तो एलईडीज हमें दोबारा ऑन नजर आई। तो इसका मतलब है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली एलईडीज को ऑन ऑफ होता हुआ देख सकते हैं। ये आप लोग प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। और फर्दर हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।